नमस्ते। आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर में चल रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की जांच पर, जिसने हाल ही में 20 ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी स्थानीय मददगार को शॉर्टलिस्ट किया है, जो पहलगाम से लेकर राजौरी तक आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। इस मामले में एनआईए ने अपनी जांच को और भी तेज कर दिया है। साथ ही हम जानेंगे कि इन ओवरग्राउंड वर्कर्स से जुड़ी क्या जानकारी सामने आ रही है और जांच एजेंसियों की क्या रणनीतियां होने वाली हैं। पहलगाम बैसरन घाटी में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद एनआईए ने अपनी जांच को और भी अधिक सख्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने 20 से अधिक ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। इन ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम आतंकियों को समर्थन देने का होता है, चाहे वो वित्तीय मदद हो या फिर स्थान और जानकारी देना हो। जांच एजेंसियां इस समय पहलगाम, बैसरन घाटी और उसके आसपास के इलाकों में सक्रिय रहे मोबाइल टावरों की लोकेशन और कॉल डिटेल्स को खंगाल रही है। ये डिटेल्स एजेंसियों को आतंकियों के मूवमेंट और उनके संपर्क सूत्रों का पता लगाने में मदद कर रही है। इस इलाके में 20 अप्रैल से कई मोबाइल लोकेशन सक्रिय रही हैं, जो आतंकी नेटवर्क के कामकाज को उजागर कर सकती है। एनआईए की जांच में एक और अहम पहलू सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू की कोट भलवल जेल में बंद लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स पर जांच एजेंसियों का ध्यान केंद्रित है। ये 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स निसार अहमद उर्फ हाजी और मुस्ताक हुसैन हैं। इन्हें 2023 में भाटा धुरिया और तोता गनी में सेना के काफिले पर हुई आतंकी हमले में आतंकियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब एनआईए इन दोनों से पूछताछ की योजना बना रही है। इन ओवरग्राउंड वर्कर्स का कनेक्शन कई आतंकी हमलों से हो सकता है, जो जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में हुए थे, जैसे पहलगाम, राजौरी और पुंछ के हमले। सूत्रों के अनुसार ये आतंकी नेटवर्क आपस में जुड़े हो सकते हैं और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से एक ही आतंकी मॉड्यूल्स के हिस्से हो सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इस नेटवर्क के भीतर गहरे संबंध हैं और ये बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को यह भी शक है कि हमलावर पिछले 10 दिनों से पहलगाम के जंगलों में स्थित प्राकृतिक गुफाओं और हाइट आउट्स का सहारा लेकर छिपे हुए हों। यही वजह है कि सुरक्षा बल बैसरन घाटी, तारनू हपतकुंड, डावरू और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। यह तलाशी अभियान आतंकियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए जरूरी कदम है। इन सब के अलावा एनआईए और अन्य जांच एजेंसियां इस समय कॉल डिटेल्स की जांच भी कर रही है, खासकर उन कॉल डिटेल्स की जो पहलगाम और बैसरन घाटी में 20 अप्रैल के आसपास सक्रिय हुई थी। एजेंसियां मोबाइल टावर लोकेशन, एसएमएस और ऑडियो वीडियो कॉल्स डिटेल्स की भी जांच कर रही हैं, जिससे इन आतंकियों के नेटवर्क का पूरा खुलासा हो सके। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को 2 बार अल्ट्रा स्टेट सिग्नल भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इन आतंकियों का नेटवर्क कहीं ना कहीं सक्रिय तो जरूर था। यह भी जानकारी मिली है कि इन नेटवर्क्स को ऑपरेट करने में किसी भी प्रकार की सिम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ी, जिससे कम्युनिकेशन करना ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। अब एनआईए और अन्य जांच एजेंसियां इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के कनेक्शन के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है। इसके लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमाते इस्लामी के समर्थकों के यहाँ भी छापेमारी की है। इन छापेमारी से यह संकेत मिलता है कि जम्मू और कश्मीर में एक बड़ा आतंकी नेटवर्क सक्रिय हो सकता है, जो भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ साजिश रच रहा हो। एनआईए ने अब तक जिन 20 ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की है, उनमें से एक ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े हुए थे। इनकी मदद से आतंकी अपनी योजनाओं को अंजाम देते हैं और यही कारण है कि एनआईए इनसे गहन पूछताछ कर रही है। इन पूछताछों से पाकिस्तान के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। एनआईए रिपोर्ट में अब तक जो जानकारी सामने आई है, उससे ये साफ हो गया है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान और लश्कर-ए-तौयबा का हाथ हो सकता है।
अब देखना यह होगा कि एनआईए की ये जांच कब पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कदम उठाने के रूप में सामने आएगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।